तो आइए आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा। और यहाँ पे हम कुछ दिए हैं जिसका मान पीएच मान दिए हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि इसका कितना पीएच मान होता है। और हम अभी आपको बताएंगे कि पीएच स्केल पे कहाँ क्षारीय होता है, कहाँ अम्लीय होता है, कब अम्लीय होता है, कब क्षारीय होता है, कब उदासीन होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम बताते हैं एक पीएच स्केल बताते हैं। 1 से 14 तक होता है। कितना तक होता है? 14 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये क्या है? एक पीएच स्केल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए यहाँ पे जो होगा ये 7 है, यहाँ पे उदासीन होता है। उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। 7 जिसका पीएच मान होगा वह उदासीन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहां से और यहां से हम आपको बताते हैं, यहां से यहां तक जो आपका होगा अम्लीय होगा। यहां से लेकर और यहां तक, कहां तक? 7 तक, यानी 7 से कम। 7 से कम जिसका होगा पीएच मान वह क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अधिक जिसका होगा वह क्या होगा? क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। और जो यहाँ पे होगा इसका ये क्या होगा? ये वाला ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। देखिए अगर हम इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं, अगर इधर, तो हमारा जो पीएच मान है वो घटता है। अम्लीयता घटेगा। क्या होगा? अम्लीयता घटेगा। अम्लीयता क्या होगा? घटेगा। अगर इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो अम्लीयता घटेगा। और इधर से इधर की तरफ, यहाँ पे क्षार होता है ना, यहाँ से यहाँ तक बताए ना अभी, इसके इधर क्षार होता है। तो यहां से अगर इधर की तरफ आते हैं तो क्या होगा? क्षारीयता घटेगा। क्या घटेगा? क्षारीयता घटेगा। क्या घटेगा? क्षारीयता घटेगा। देखिए इधर से इधर की तरफ आएंगे तो क्षारीयता घटेगा, और इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा। यदि अगर किसी भी चीज का पीएच मान लीजिए 1 है, क्या है? तो वह अधिक, 1 मिनट देखिए, अगर किसी मतलब पदार्थ का पीएच मान लीजिए 2 है और किसी का 7 है, 6 है मान लीजिए पीएच मान, तो बताइए यह ज्यादा अम्लीय होगा कि यह ज्यादा अम्लीय होगा? दोनों में कौन होगा? अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 1 का 2 है, 1 का 6 है, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? ये तो होगा नहीं, अम्लीय ये होगा। यानी यहाँ पे सबसे अधिक अम्लीय होगा 1 पे, उससे कम 2 पे अम्लीय होगा। मतलब घट रहा है, देखिए धीरे धीरे। 3 पे थोड़ा कम होगा, 4 पे थोड़ा कम होगा, 5 पे थोड़ा कम, 6 पे थोड़ा कम, 7 पे कम 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 करते करते मतलब ना मात्रा में हो जाएगा। बात समझ में आया? और यहां से देखिए इधर की तरफ आएंगे तो क्षारीयता घटेगा। क्या घटेगा? क्षार किसको कहते हैं? जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। यहाँ पे जिसका पीएच मान जिसका 14 होगा वह अधिक कड़वा होगा। क्या होगा? अधिक कड़वा होगा। क्या होगा? अधिक कड़वा होगा। और जिसका पीएच मान लीजिए 9 होगा वह थोड़ा कम कड़वा होगा। क्या होगा? कम कड़वा होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ हम पीएच मान दिए हैं, कुछ सामान्य विलयनों का पीएच मान जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ से आप देखकर क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। हम आपको जैसे बताते हैं, देखिए पीएच मान अमाशय रस, अमाशय रस का पीएच मान कोई पूछ दे तो कहिएगा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। नींबू रस, नींबू रस जो हम लोग नींबू पानी मिलाते हैं, नींबू देखिएगा कैसा खट्टा होता है ना, तो नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.5 होता है। क्या होता है? 2.5 होता है। उसके बाद है सिरिका, सिरका का कोई पूछ दे पीएच मान तो कहिएगा 3 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। टमाटर रस, देखिए टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है। क्या होता है? 4.1 होता है। देखिए डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अगर आपको किसी भी बुक में थोड़ा सा डाटा इधर उधर मिलता है तो ये मत सोचिएगा कि हम आपको गलत बताए हैं। डाटा कहीं किसी बुक में कुछ देता है, किसी बुक में कुछ देता है। क्या है कि पीएच मान देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर देता है, तो उससे घबराना नहीं है। बस उससे जो उसके समीप जो हो आप के एग्जाम में आए उसके समीप में जो है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4.1 टमाटर का। यदि टमाटर का
पीएच मान 4.1 आपको हम दिए हैं, कहीं 4.4 आ जाए, 6 आ जाए, 6.2 दे दे, 7.8 दे दे, मान लीजिए एगो 7 दे दे, ए बी सी डी। टमाटर का कोई पूछ रहे, टमाटर का पीएच मान क्या होगा? तो बताइए, आप याद किए हैं 4.1, तो क्या 4 यहाँ पे 4 नहीं मारिएगा? एकदम मारिएगा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। अब बताइए 6.2 हम नहीं ना मारेंगे टमाटर का, क्योंकि हम 4.1 याद किया है, थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा है तो यहाँ पे हम मार सकते हैं, लेकिन 6.2 तो नहीं मार सकते हैं, 7.8 तो नहीं मार सकते हैं, 7 तो नहीं मार सकते हैं। बात समझ में है ना? तो डाटा इधर उधर होगा तो घबराना नहीं है। देखिए उसके बाद है पसीना का, जो पसीना गिरता है, पसीना का क्या होगा पीएच मान? तो 4.5 होगा। क्या होगा? 4.5 होगा। अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो 5.6 होता है। क्या होता है? अम्लीय वर्षा का 5.6 होता है। अम्लीय वर्षा का 5.6 होता है। देखिए उसके बाद पेशाब का, इसका पीएच मान होता है 6। क्या होता है? 6। उसके बाद है दूध का पीएच मान 6.5। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.5। उसके बाद देखिए शुद्ध जल जो हम लोग जल पीते हैं वो समझ लीजिए उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। आंसू, जो हम लोग किसी भी बात में रो देते हैं या पिटने पर या ऐसे ही या इमोशनली जैसे भी आंसू गिरता है, उसका पीएच मान अगर बात किया जाए तो उसका आंसू का पीएच मान होता है 7.3। क्या होता है? 7.3 पीएच मान इसका ये हो गया। तो ये खून है, खून का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4। ये बहुत बार अनेकों एग्जामों में पूछा जा चुका है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, यानी खून का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। चूना जल का पीएच मान क्या होता है? 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है। और पित्त है, पित्त का जो होता है पीएच मान क्या होता है? तो 7.5 से 8.8 तक होता है। तो आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पीएच स्केल समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।